ये मूवी 17वीं शताब्दी में कैथोलिक मौलवियों द्वारा डायन होने के आरोप में पकड़ी गई 5 लड़कियों की कहानी है। मूवी का नाम है कोवेन ऑफ सिस्टर्स। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2 लोगों ने कुछ औरतों को सिर्फ इस शक पर जिंदा जला दिया कि वो काला जादू कर रही थी, यानी कि वो डायन है। उनमें से एक का दावा है कि चुड़ैलें पूर्णिमा की रात शैतान को बुलाती हैं। दूसरे आदमी को शैतानी अनुष्ठान के अस्तित्व पर संदेह था। हमें पता चलता है कि ये 2 व्यक्ति रोस्तेगोई और कॉन्सेजेरो है। असल में ये दोनों एक मिशन पर थे। उनके राजा ने उन्हें उन औरतों को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी है जो कि विचक्राफ्ट जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। रोस्तेगोई का मानना है कि चुड़ैल और शैतान का असल जिंदगी में वजूद है। वो डायन सब बात से ग्रस्त है और इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। अपने इस जुनून में उसने लगभग 77 महिलाओं को डायन होने के आरोप में जला दिया। डायन सब बात वो क्रिया होती है जिसमें डायन एक साथ मिलकर जादू टोने जैसी क्रियाओं का अनुष्ठान करती हैं। उन्हें खबर मिली है कि कुछ बहनों को जंगल के बीचों बीच में आग के चारों ओर नाचते हुए देखा गया है, जिसके बाद वो दोनों बास्क के उत्तरी प्रांत में पहुंच जाते हैं और वहां की एक चर्च में शरण लेते हैं। वहीं हमें 5 बहनों को भी दिखाया जाता है जिनका नाम एना, कैटलीन, मारिया, मैडर और ओलाया है, जो इस बारे में बात कर रही हैं कि वो कैसे अपने इस देश से भागना चाहती हैं, लेकिन वहां की औरतों को पुरुषों के साथ नौकायान करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वो सभी लड़कियां पक्षियों में बदलने और उड़ने के बारे में कल्पना करके गाना गा रही हैं। लेकिन तभी वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं और शक के आधार पर इन सभी बहनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन सभी के कपड़े उतरवाकर जेल की काल कोठरियों में डाल दिया गया। लड़कियों से एक एक करके पूछताछ की जाती है। उन्हें जबरदस्ती कन्फेशन पेपर पर साइन करने को कहा जाता है। एक सैनिक आकर एक एक लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें यातना देने के बाद उनमें से 2 लड़कियों के बाल काट दिए गए। एना अपनी बहनों की हालत देखकर ये स्वीकार कर लेती है कि वो ही असली डायन है। मान्यता ये थी कि अगर कोई लड़की डायन है तो वो यातना देने पर रोएगी नहीं और ना ही उसे दर्द का एहसास होगा। इसके बजाय वो दर्द का आनंद लेते हुए अपने मालिक लूसीफर के लिए गाना गाने लगेगी। पूछताछ शुरू होती है, जिसके बाद एना को भी बाकी लड़कियों की तरह यातना दी गई। रोस्तेगोई पूछता है कि लूसीफर यानी डेविल ने उसे कहाँ मार्क किया है। मान्यता है कि जिस जगह डेविल ने अपना मार्क बनाया हो उस जगह से खून नहीं आता। एना को रोस्तेगोई की दमित यौन इच्छाओं और चुड़ैलों के सब बात को देखने के उसके जुनून के बारे में पता चलता है। वो उसकी इच्छाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए उसे वही बताती है जो वो सुनना चाहता था, जिसके बाद वो उसकी आंख पर सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ते हैं। एना कहती है कि उसकी बाह पर डेविल का मार्क है। बाह पर सुई चुभोने से वहां से खून आने लगा। एना उनका ध्यान भटकाने के लिए गाना गाना शुरू कर देती है और ऐसा दिखावा करती है मानो उसे कोई दर्द नहीं हुआ। और फिर वो अपने मालिक यानी लूसीफर को बुलाती है। उसके साथ साथ उसकी बहनें भी गाना गाने लगी। एना बताती है कि उसने कैसे अपनी बहनों को जादू टोने से एक बार बकरी, गधे और एक सुअर में बदल दिया था और उसने उस वक्त एक खूबसूरत पीली ड्रेस पहनी हुई थी। असल में वो एक मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। उस दिन उसने जंगल में अपनी बहनों के साथ जो समय बिताया था वो उसे एक दूसरी तरह पेश कर रही थी, जिससे ऐसा लगे कि उस दिन जंगल में वो अपनी बहनों के साथ जादू टोना कर रही थी। अपनी बहनों को बचाने का उसे ये एकमात्र तरीका समझ आ रहा था कि वो स्वीकार कर ले कि वो ही डायन है और उसने अपनी बहनों पर जादू टोना किया था। वो समझ चुकी थी कि रोस्तेगोई शैतान की सब बात पर यकीन करता है और अगर वो एक कहानी गढ़ कर उसका ध्यान आकर्षित कर सके तो वो अपनी एग्जीक्यूशन की तारीख को आगे बढ़ा सकती हैं। अपने एग्जीक्यूशन को डिले करने के पीछे का कारण ये था कि उनके पिता नाविक यानी कि सेलर थे और पूर्णिमा की रात के बाद वो सभी वापस आने वाले थे। लड़कियां जानती थी कि यदि उनके पिता वापस लौट आए तो वो उन्हें बचा लेंगे।
रोस्तेगोई अपने विश्वास में इतना अंधा हो गया कि उसे नकली कहानी में भी कोई मतलब नजर आता है, जिसका ये मतलब था कि उसका इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि उसे डायन और लूसीफर जैसी शैतानी शक्तियों पर विश्वास था। एना के कन्फेशन से रोस्तेगोई काफी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बहनें आजाद नहीं हुई। वो एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, या ये कह सकते हैं कि वो उसे पसंद करने लगा था। आखिर में लड़कियों को एहसास होता है कि उनकी कहानियां उनके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वो डायन है और पूर्णिमा की रात उन सभी बहनों को जला दिया जाएगा, लेकिन रोस्तेगोई अभी भी शैतान सब्बात से बहुत अधिक आकर्षित है और अपनी आंखों से वो अनुष्ठान देखना चाहता था जिसमें डायने अपने मालिक लूसीफर को बुलाती हैं। उसका ये आकर्षण जुनून की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। लड़कियों को जंगल के बीचों बीच लाया गया और उन्हें शैतान का नृत्य करने के लिए कहा गया। लड़कियां डायनों की तरह नाचने लगी। यह नृत्य रोस्तेगोई के अंदर के शैतान को बाहर निकालता है। उसकी आंखों में एक चमचमाती बुराई नजर आती है। एना के आगे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और जब उसे उन लड़कियों से अलग करने की कोशिश की गई वो व्याकुल हो जाता है। लड़कियां मौका पाकर भाग जाती हैं और एक चट्टान पर पहुंच जाती हैं। रोस्तेगोई और उसके गार्ड उनके पीछे आते हैं और लड़कियां उस चट्टान से नीचे कूदने का सोचती हैं, लेकिन रोस्तेगोई को लगता है कि वो अब उड़ने वाली हैं। लेकिन असल में उन लड़कियों ने चट्टान से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि उन्हें बाकी लड़कियों की तरह जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन रोस्तेगोई अपने जुनून में इतना अंधा हो गया कि उसने केवल वही चीजें देखी जो उसकी कहानी के अनुकूल थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अंत में बुराई को खत्म करने वाला ही बुराई का भक्त निकला। इस मूवी का असली लूसीफर रोस्तेगोई था, जिसने अपने अंधविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए सच्चाई को देखने के बजाय एक मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास किया। असली शैतान रोस्तेगोई के अंदर था, जो हर लड़की को डायन और खुद को लूसीफर समझने की गलती कर रहा था और एना की तरफ आकर्षित होने लगा। उन्हें लगा कि चट्टान से कूदने पर वो लड़कियां उड़ने लगेंगी जैसे एक डायन उड़ती है। उन लड़कियों को लगा कि अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर वो बच जाएंगी, उनके पिता आकर उन्हें बचा लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि एक अंधविश्वास उन्हें मौत की तरफ ढकेल देगा। वो जानती थी कि वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका सामना एक सनकी और अंधविश्वास से भरे इंसान से था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।